नोनी के बारे में एक्सपीरियंस कि जिनको एजमेटिक प्रॉब्लम है या सांस लेने की दिक्कत होती है और जिनको ये नेबुलाइजेशन करना पड़ता है और वो पफ लेना पड़ता है, तो उनको ये देखा गया है कि गर्म पानी में नोनी कैप्सूल को खोल करके उसका जो पाउडर है उसमें मिला दिया जाए पानी में। राइट सर। और उससे गलगला करते हुए उसको घोंटा जाए धीरे धीरे सिप करते हुए। जी तो सर। इससे काफी कई लोगों को काफी फायदा हुआ है। एक रविंदर कौर है कानपुर में, जी सर। हम ही लोग के ग्रुप में, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया और बताया मेरी पत्नी को। मेरी पत्नी एजमेटिक थी तो उनको काफी फायदा हुआ। ऐसे नोनी ले रही थी तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो यही क्वेश्चन मैंने उनसे किया तो बोले कि उनके किसी रिलेटिव को था तो गर्म पानी में गलगला करने को बोली और गलगला करते हुए उसको घोंट जाना है। तो ये इससे फायदा हो रहा है। हाँ, एक बात और, सबको कहा गया नोनी खाइए, ये फायदा है वो फायदा है, लेकिन किसको नहीं खाना है ये नहीं बताते हैं। शायद लोगों को मालूम ही नहीं है। जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, जिनको शरीर में सूजन आ जाता है और जिनका कि वो एंट्रोक्सिन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो उनको नोनी सूट नहीं करेगा। हम खुद उसके भोगी रहे हैं। कहा गया नोनी लीजिए फायदा होगा। नोनी जब लेते थे सुबह में खाली पेट तो वो एल्ट्रॉक्सिन काम नहीं करता था, तो होता था कि एल्ट्रॉक्सिन बर्बाद जाता था और शरीर में सूजन रहने लगा। हम बहुत परेशान रहे। तो इसी तरह की मीटिंग में कोई कहीं और के काफी एक्सपीरियंस हमारे वेस्टिज के अपलाइन, नाम भूल रहे हैं, वो बता रहे थे कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म है वो नोनी न लें। जिस प्रकार खट्टा चीज, कोई भी खट्टा चीज मना है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है अगर वो नींबू ले लेते हैं तो फायदा नहीं करेगा। ये उनका जो दवा ले रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म का, तो ये भी लोगों को जानना चाहिए कि किनको नहीं लेना है। और किन्हीं किन्हीं को सी फूड से एलर्जी होता है। अगर वो जानते हैं कि हमको सी फूड से एलर्जी है तो वो स्पिरुलिना और krill ऑयल इससे परहेज करें। इसके बदले कुछ दूसरा और चीज ले। हमारे यहाँ तो बहुत सप्लीमेंट्स हैं। और करकुमिन एक बहुत ही बढ़िया हमारा सप्लीमेंट है, जो कि हल्दी का जो मेन चीज होता है जो उनको फायदा करता है उसी को निकाल के बनाया गया है। सी बकथॉर्न अगर खा रहे हैं तो इसको अगर वो डिस्कन्टिन्यू भी कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, करकुमिन को। तो ये थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है इन लोगों में जानना चाहिए। सी बकथॉर्न तो कोई भी खा सकता है, डायबिटिक भी खा सकता है, हार्ट वाले भी खा सकते हैं। आपको कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ डेफिनेटली, सीबोक्थॉर्न कोई भी खा सकता है सर, एंड सीबोक्थॉर्न के साथ कोई ऐसी इशू नहीं है। और डायबिटीज में तो ये फायदा करता है। इट इवन हेल्प इन रेगुलेटिंग इंसुलिन सिक्रेशन। क्योंकि मैं खुद भी एक डायबिटिक हूँ और मैं सीबोक्थॉर्न लेता हूँ एंड आई एम फाइंडिंग काफी हेल्पफुल। अच्छा, तो मेरी पत्नी पूछ रही थी तो इसीलिए मैंने पूछा। इस तरह से अपना जो प्रॉब्लम है, अपना एक्सपीरियंस है, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए लोगों को। तो ये भी प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। जी सर, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल सजेशन। और इससे काफी हमारे टीम मेंबर्स को भी फायदा होगा।